जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भगवान शिव भोले शंकर महाराज की शक्ति या भगवान शिव पहली बार आपको छूते हैं तो आपको यह अनुभव या ये संकेत आपको मिलने लगते हैं। दोस्तों, आज हम उस महाशक्ति के बारे में शक्तियों की भी शक्ति महाशक्ति भगवान भोलेनाथ के बारे में बता रहे हैं। बहुत से लोग भगवान शिव के साधक होते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हर कोई जो भी किसी की भी जिसको भी वो अपना इष्ट मानता है, जिसकी भी वो पूजा करता है, हर कोई चाहता है कि उन पर उनकी इष्ट की कृपा हो, उनकी दया दृष्टि उनको मिले और उनके सारे कार्य बने। ठीक है। तो जब हमें भगवान शिव शंकर पहली बार छूते हैं तो हमें कौन से विशेष अनुभव है जो हमें होते हैं, जिनके ज़रिए हम जान सकते हैं कि हमारी जो पूजा है, जो पाठ है, जो अर्चना है, वो सीधे भगवान तक पहुंच रही है। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को उन्हीं अनुभवों के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत से साधकों को इनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, मगर जो नए साधक होते हैं या बहुत टाइम से जो भक्ति कर रहे हैं, वो सिर्फ भक्ति करना जानते हैं, उन्हीं इन अनुभवों का कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई विशेष जानकारी नहीं होती है, जिनके कारण वो कभी नहीं जान पाते हैं कि उन्हें भगवान शिव ने कभी छुआ भी था, उन पर उनकी कृपा भी आई थी। तो आज मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं का ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम अनुभव कि वो कौन से अनुभव है जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, इष्ट भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं और जब वो हमें छूते हैं तो हमें किस प्रकार के अनुभव होते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी दिव्य शक्ति जब हमें छूती है या उनकी कृपा हमारे पास आती है, होती भी है, थोड़ी सी भी कृपा आती है तो हमें अनुभव संकेत अवश्य ही होते हैं। बस हमें उनका समझने का हेर फेर हो जाता है, जिसे हम उसे समझ नहीं पाते हैं। मगर जब भी किसी भी दिव्य शक्ति की कृपा आपको छूती है, टच करती है आपको पहली बार, तो वो कुछ ना कुछ अनुभव आपको अवश्य ही होते हैं। तो सबसे पहला जो अनुभव होता है वो होता है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय आप मंदिर में बैठे हो, आप डेली पूजा करते हो, डेली आपके साथ कुछ नहीं होता। आप जैसे पूजा करते हो, आपने सिंपल पूजा की और आप उठ गए। जो आपने अगर आप मंत्र जाप करते हो तो वो भी आपने नॉर्मल किया, मगर आपको कुछ नहीं होता था। मगर एक दिन आपके साथ क्या हुआ कि जैसे ही आप पूजा करने बैठे, आपका शरीर में वाइब्रेशन होने लगी, कंपन वाइज, जैसे कंपन बोलते हैं ना, कंपन होना, शरीर में वाइब्रेशन होना और शरीर का हिलना। कभी कभार जब ये आपको ये सिम्टम आने लगे तो भगवान शिव की ने आपको पहली बार छुआ है। ठीक है। अपने चारों तरफ एक अजीब सी ताकत, एक अजीब सी दिव्य कृपा का आपको लगना कि कोई अजीब सी ताकत का घेरा मेरे चारों तरफ है, वो आपको रोज फील नहीं हुआ, मगर एक दिन आपको फील हुआ। एक दिन, फिर एक दो दिन बाद, तीन दिन बाद, अगर आप कैसे संकेत दे रहे हैं तो भगवान शिव आपको पहली बार छू रहे हैं, आपके आसपास है। अगला अनुभव क्या होता है कि आप भगवान शिव शंकर की पूजा करने बैठते हो। पूजा करते वक्त आपका अपने आप ही भावुक हो जाना, आपको नहीं पता, आप पर अपने पिता की जैसी ही आपने शिकल देखी, भगवान शिव शंकर को पिता महाराज की जैसी ही आपने शिकल देखी। बहुत से लोग उन्हें गुरु मानकर भी पूजते हैं। ठीक है। जो गुरु नहीं बनाते हैं वो भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान के पूजते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाकर पूजते हैं। और क्या होते हैं, वो अचानक उन्हें देखकर क्या होने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाना, उनके सामने रोना आना, और जो आपके अंदर भाव थे, जो आपके अंदर चल रहा था, वो सब कुछ उनके आगे। आपने ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं की, किसी को नहीं बताया, मगर आपने भगवान के सामने आपको अजीब सा ही भावुक होना। आप नहीं चाहते, आप बहुत पत्थर है, आप नहीं, मुझे किसी के सामने नहीं रोना है, मुझे नहीं करना है, मगर जब आप भगवान की शक्ति आपको छूती है तो आपको अपने आप ही आप भावुक हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और आपको रोना आने लगता है जब भगवान शिव शंकर के हमें पहली बार छूते हैं। अगला वो कौन सा अनुभव होता है? अगला अनुभव होता है कि हमें नींद, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। मतलब कि आपको रात को सोए तो फिर भी नींद आएगी जब भगवान शिव शंकर की कृपा होती है, क्योंकि वो मोस्टली टाइम
अपनी साधना में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो जब वो किसी व्यक्ति के साथ उनकी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की विशेष कृपा आती है, भगवान भोलेनाथ उनको छूते हैं, तो वो गुण व्यक्ति के अंदर भी आने लगते हैं। आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ को कि वो हमेशा साधना में ही लीन रहते हैं। तो आपको जब भगवान शिव आपको छूते हैं तो आपको नींद ज़्यादा आने लगेगी, आपको दिन में भी नींद आएगी, रात को भी। तो ये आपके साथ होने लगता है। और क्या अनुभव होने लगता है, आपको भगवान शिव की एक अजीब सी लगन लग जाती है। मतलब सुबह शाम, सुबह हुई तो आपको जल्दी होती है कि मुझे उठना है और मुझे उठ के भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। एक बोलते हैं ना कि लगन अंदर से ही आपको आना, डेली होता है, अरे यार पूजा ही तो करनी है, कर लूँगा। मगर जब भगवान की कृपा या भगवान आपको छूते हैं तो आपको ऐसा लगता है नहीं, मुझे तो बस पूजा करनी है। आप ऑफिस में हो या आप कहीं बाहर गए हो, ऑफिस से आप टाइम काउंट कर रहे हो कि कब मेरी छुट्टी हो और कब मैं नहा धो के अपने इष्ट की पूजा करूं, उनकी माला करूं, उनका नाप जपूं। ठीक है, तो ये सब आपके साथ होते हैं जब भगवान शिव आपको पहली बार छूते हैं। ठीक है, जब उनकी कृपा आपको मिलती है। हर किसी, जो भी हर कोई इष्ट होते हैं, हर किसी के इष्ट होते हैं, जब उनको वो छूते हैं या उनकी शक्ति उनके ऊपर असर होता है तो हर किसी को कुछ ना कुछ विशेष अनुभव अवश्य होते हैं। ठीक है, कोई उनको पहचान जाते हैं मगर कोई उन्हें नहीं पहचान पाते। जब हमारे पास भगवान भोलेनाथ हमें छूते हैं तो हमारे मन में, आप जैसे डेली ओम नमः शिवाय जाप करते नहीं, वो जाप आपके अंदर ही अंदर होना शुरू हो जाता है। चलते फिरते आप आंखें बंद करते हो तो भी ओम नमः शिवाय या राम नाम का जप आपके मुंह से अचानक होने लगता है। आप नहीं करना चाहते हो फिर भी वो जब आपके मन में कंटिन्यू चलता रहता है। कंटिन्यू मतलब आप सो रहे हो तब भी, आप खा रहे हो तब भी, आप कहीं घूम रहे हो, मन में राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः, ये जो जाप है ये चलता ही रहता है आपके अंदर। आप चाहते हो कि ये ना हो फिर भी आप ये जाप चलने लगता है। और क्या होता है, जब भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपको छूती है पहली बार तो आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपके काफ़ी टाइम से बने बने नहीं हैं, उन कामों को पूरा नहीं हो पा रहे, मगर जब किसी आपकी इष्ट की कृपा, भगवान भोले की कृपा आपके पास आती है तो आपके वो कार्य सिद्ध होने लगते हैं। या तो आपको कार्य सिद्ध होने लगते हैं या फिर भगवान आपका मार्गदर्शन करता है, आपका मार्गदर्शन करना शुरू हो जाता है वो सही व्यक्ति तक, जो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सके, आपकी हेल्प कर सके, वो आपको भगवान उस समय आपका रास्ता खुलने लगते हैं। जब आप पर भगवान की विशेष कृपा या भगवान भोलेनाथ आपको छूते हैं तो आपके रास्ते क्लियर होने लगते हैं। आपकी जितनी भी रुकावटें थी वो एकदम से, आपका रास्ता एकदम से क्लियर होने शुरू हो जाता है जब आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा या भगवान भोलेनाथ जी आपको छूते हैं। ठीक है, और क्या अनुभव है, विशेष अनुभव, जब भगवान आपको छूते हैं तो जो आप दीपक जलाते हो, आप जब मंदिर में आप दीपक जलाते हैं, चाहे आप किसी भी इष्ट का दीपक जलाएं, अगर आपके इष्ट आपसे खुश है या आपके वो मंदिर में विराजमान होते हैं या उन्होंने आपको पहली बार छुआ है तो आपको दीपक के माध्यम से भी कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। बस उन्हें हमें जानना समझना होता है कि वो विशेष संकेत है क्या जो हमें दीपक के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, तो वो कौन से संकेत है, जैसे कि जब भगवान शिव शंकर आपको पहली बार छूते हैं, ठीक है, जब भगवान ने आपको पहली बार छुआ तो आप देखोगे जो दीपक आप जला रहे हो, डेली आपने दीपक जलाते हो, क्योंकि बिना किसी भी देव की पूजा हो वो बिना दीपक के पूरी नहीं होती। जब आप दीपक जला, आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। ये फूल कुछ विशेष व्यक्तियों के दीपक में बनता है और हर किसी व्यक्ति के दीपक में ये फूल नहीं बनता है। ठीक है, और क्या होता है, जब आपके दीपक में फूल बनने के साथ साथ जब भगवान भोलेनाथ आपको छूते हैं, उनकी विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर होती है, तो आपको क्या होता है, आपके दीपक में फूल के साथ साथ आपको त्रिशूल की भी आकृति आपको अपने दीपक में देखने को मिलती है। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान भोलेनाथ आपको छूते हैं तो आपको दीपक में क्या होगा, आपके दीपक में उसकी त्रिशूल की आकृति बनती है। आपके दीपक की जो लो होती है, जब आप अपने इष्ट की दीपक जलाते हैं तो वो जल उठती है। ठीक है, और जब भी किसी इष्ट की कृपा आप लोगों के ऊपर आती है तो आप पूजा करने बैठते हैं, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जब पहली बार आपको शक्ति छूती है आपको बड़ी बड़ी उपासियाँ आती है, क्योंकि जब किसी भी इष्ट की कृपा हमारे ऊपर होती है, हमारे बीच विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है, क्योंकि जो ये अनुभव मैंने आपको बताए हैं ये हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होते, हर किसी साधक के साथ नहीं होते,
ये अनुभव कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ होते हैं जिन्हें विशेष रूप से भगवान भोले शिव शंकर चुनते हैं। ठीक है, ये सारे अनुभव आपको जब मिलते हैं, जब भगवान भोलेनाथ आपको छूने लगते हैं। अगर ये अनुभव आपको भी हो रहे हैं तो भगवान शिव शंकर ने आपको पहली बार छुआ है, उनकी विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है, तभी आपको यह सारे अनुभव दिख रहे हैं या मिल रहे हैं। अगर आपको भी ये अनुभव मिल रहे हैं तो भगवान की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है। तो जो जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी भक्ति से जुड़ी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको अंधविश्वास, मगर हमारा मतलब आपको आध्यात्मिकता से जोड़ना है, भगवान के अनुभवों से जोड़ना है कि आपको किस तरह के अनुभव होते हैं, क्या संकेत मिलते हैं। इन सारे संकेतों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करना है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ। उस टाइम तक हमारे चैनल को ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।